हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग न्यू स्टोरी के साथ आए हैं तो हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओके। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। कुछ सालों के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसी समय उसके बेटे की उम्र 10 साल थी। किसान ने दूसरी शादी कर ली। उस दूसरी पत्नी से भी किसान को एक लड़का हुआ। किसान दूसरी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। किसान ने अब अपने दोनों बच्चों को अकेले ही पाल पोस कर बहुत बड़ा किया। किसान का बड़ा बेटा जो पहली पत्नी से प्राप्त हुआ था, जब शादी करने योग्य हुआ तब किसान ने अपने बड़े बेटे की शादी कर दी। फिर किसान की भी कुछ समय बाद मृत्यु हो गई। किसान का छोटा बेटा जो दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था और पहली पत्नी से प्राप्त हुआ बड़ा बेटा दोनों साथ साथ रहने लगे और एक साथ मिलजुल कर दोनों रहने लगे। कुछ समय बाद किसान के छोटे लड़के की तबीयत बहुत खराब रहने लगी। बड़े भाई ने कुछ आसपास के वैद्यों से इलाज करवाया पर कोई राहत नहीं मिली। छोटे भाई की दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही थी। बहुत खर्च भी हो रहा था। एक दिन बड़े भाई ने अपनी पत्नी से सलाह ली कि यदि ये छोटा भाई मर जाए तो हमें इसके इलाज के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और जायदाद में आधा हिस्सा भी नहीं देना पड़ेगा। तब उसकी पत्नी ने कहा, क्यों न किसी वैद्य से बात करके इसे जहर दे दिया जाए। किसी को भी पता नहीं चलेगा और कोई रिश्तेदार शक भी नहीं करेगा। सब यही सोचेंगे कि इसकी तबीयत खराब थी और बहुत ज़्यादा बीमार था, इसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। बड़े भाई ने ऐसा ही किया। एक वैद्य से बात की कि आप अपनी फीस बताओ। ऐसा करना कि मेरे छोटे भाई बीमार को दवा की जगह जहर देना है। वैद्य ने बात मान ली और लड़के को जहर दे दिया और लड़के की मृत्यु हो गई। उसके भाई भाभी ने खुशी मनाई कि रास्ते का कांटा निकल गया, अब सारी संपत्ति अपनी हो गई। उसका अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ महीने के पश्चात उस किसान के बड़े लड़के की पत्नी को एक लड़का हुआ। पति पत्नी ने खूब खुशी मनाई, बड़े ही लाड़ प्यार से लड़के की परवरिश की। कुछ ही गिने वर्षों में लड़का जवान हो गया। उन्होंने अपने लड़के की भी शादी कर दी। शादी के कुछ समय बाद अचानक लड़का बीमार रहने लगा। माँ बाप ने उसे इलाज करने के लिए कई वैद्यों से दिखवाया, कई वैद्यों से इलाज भी करवाया। जिसने जितना पैसा मांगा उतना दिया, सब कुछ दिया ताकि लड़का ठीक हो जाए। अपने लड़के के इलाज में अपनी आधी संपत्ति तक बेच दी, पर लड़का बीमारी के कारण मरने की कगार पर आ गया। शरीर इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि अस्थि पिंजर ही शेष रह गया था। एक दिन लड़के को चारपाई पर लिटा रखा था और उसके पिता साथ में बैठे अपने पुत्र की ये दयनीय हालत देखकर दुखी होकर उसकी ओर देख रहे थे। तभी लड़का अपने पिता से बोला कि भाई, अपना सब कुछ हिसाब हो गया है, बस अब कफन और लकड़ी का हिसाब बाकी है, उसकी तैयारी कर लो। ये सुनकर पिता ने सोचा कि लड़के का दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो ज़्यादा सीरियस वाली बीमारी से झेल रहा था इस कारण, और बोला, बेटा मैं तेरा बाप हूँ, भाई नहीं। तब लड़का बोला, मैं आपका वही भाई हूँ जो आपने जहर खिलाकर मरवाया था। जिस संपत्ति के लिए आपने मुझे मरवाया था, मुझे अब वो मेरे इलाज के लिए आधी बिक चुकी है और आपकी शेष है। हमारा हिसाब हो गया। तब उसके पिता फूट फूट कर रोते हुए बोले कि मेरा तो कुल का पूरा ही नाश हो गया है। जो मैं तुम्हारे साथ इतनी भारी गलती किया, जो किया वो मेरे आगे ही आ गया। पर तेरी पत्नी की इसमें क्या दोष है जो इस बेचारी को जिंदा जलाया जाएगा। उस समय सती प्रथा थी, जिसमें पति का चिता के साथ साथ पत्नी को भी जिंदा जलाया जाता था। तब वो लड़का बोला कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे जहर खिलाया था। तब उसके पिता ने कहा को तुम्हारी मृत्यु के 3 साल बाद वो मर गया था। तब लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट वैद्य है जो आज मेरी पत्नी के रूप में है। मेरे मरने पर इसे जिंदा जलाया जाएगा। ये वही दुष्ट वैद्य है जिसने मुझे जहर दिया था।
इसलिए दोस्तों, हमारा जीवन जो उतार चढ़ाव से भरा है, इसके पीछे हमारे अपने ही कर्म होते हैं। हम जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हुआ उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। जीवन का हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। तो अगर आपको मेरी पूरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं जितनी स्टोरी की वीडियो डालूंगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो पूरी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।